हेलो एवरीवन, आई एम यश फ्रॉम व्यास एकेडमी और आज हम क्लास 5th का ईवीएस की बुक से साइंस का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है सीड्स बिकम्स अ प्लांट। किस तरह से कोई प्लांट ग्रोथ करता है, वो उसकी लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है, ये छोटी छोटी बेसिक्स के बारे में आज इस चैप्टर में हम सीखेंगे। जैसा कि हम आज प्लांट के बारे में पढ़ने वाले तो पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्लांट, आखिरकार ये प्लांट होता क्या है। जैसा कि आप अपनी डेली लाइफ में घर से स्कूल और स्कूल से वापस घर तक जाते तो ऑन द वे बहुत सारे आप अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखते होंगे जिसमें बहुत सारी ह्यूमंस, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, रोड और लास्ट एंड फाइनल सम प्लांट्स जो साइज़ में कैटेगरी में बहुत डिफरेंट कैटेगरी में होते हैं। तो प्लांट्स की भी बहुत अलग अलग वेराइटीज़ होती है जिसमें से हम डेली बेसिस पर हम उन्हें काफ़ी देखते हैं। तो प्लांट्स क्या होते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि लिविंग बींग्स के साथ साथ में कैटेगरी में इन्हें क्लासिफाइड किया जाता है जिसमें ह्यूमंस और प्लांट्स ये दो ऐसी कह लीजिए ऑब्जेक्ट हैं जो जी सकते हैं, ग्रोथ करते हैं, और जो दूसरी कैटेगरी होती है नॉन लिविंग थिंग वो निर्जीव होती है जिसमें कोई जीव नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं प्लांट से। What is plant? तो plant is a living things और which is basically used as a food by humans and animals। जैसे कि आप जानते हैं कि हम humans और animals हमारे खाने में plants ज़्यादातर वेजिटेरियन जो होते हैं वो plants को यूज़ करते हैं अलग अलग वे में। अलग अलग वे में मीन्स अलग अलग रूप में हर प्लांट का अलग अलग पार्ट खाया जाता है। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं तो प्लांट के पार्ट्स कितने होते हैं। तो बेसिकली हम बात करेंगे प्लांट्स के पार्ट के बारे में। तो सबसे फर्स्ट रूट जिससे प्लांट ग्रोथ करता है, उसके बाद में स्टीम, फिर आती है लीव्स, ब्रांचेस, लीव्स और सम फ्रूट्स, और फ्रूट के अंदर आते हैं अधिकतर सीड्स। बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स की कैटेगरी होती है, किसी में फ्रूट नहीं होते हैं, किसी में फ्लावर नहीं होते हैं, किसी में फ्लावर होते हैं तो फ्रूट नहीं होते हैं। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हम प्लांट्स कैसे बनता है, कहाँ से आता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हमने अभी बात की थी कि फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं और कुछ फ्लावर्स होते हैं जिसमें भी सीड्स होते हैं, तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सीड वर्ड से। तो किसी भी प्लांट की स्टार्टिंग होती है, हम जानते हैं कि सीड, आपने स्कूल में अपनी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ में यहाँ पर सीड का यूज़ किया होगा और सीड से आपने एक नया प्लांट ग्रोथ किया होगा। तो बेसिकली प्लांट कहाँ से ग्रोथ करता है, किसी भी सीड से। अलग अलग प्लांट के अलग अलग साइज़ और शेप के सीड्स होते हैं। तो यहाँ पर हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो किसी भी प्लांट या सीड को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ करने के लिए, तो बेसिक नीड है वाटर, सॉइल और एयर, और साथ में सनलाइट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। बच्चों, आपने फोटोसिंथेसिस अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा होगा जिसमें वो जो प्लांट होता है वो अपनी ग्रोथ करता है, खाना बनाता है, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और उसे हम ब्रीथिंग में यूज़ करते हैं। सारी डिटेल आपने पढ़ी होगी। यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद में हमने ये देखा कि किसी भी सीड को ग्रोथ करने के लिए वाटर और एयर और सम काइंड ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। अब हमारी बुक का एक छोटी सी स्टोरी एज अ एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से सीड और सीड से कहाँ से प्लांट स्टार्ट होता है। तो बच्चों, आपकी बुक में एक छोटी सी स्टोरी दी गई है जिसमें दो बच्चे हैं और वो आपस में एज अ स्टूडेंट बात कर रहे हैं। वो एज अ पार्क में गए और पार्क में जाने के बाद में उन्होंने एक ट्री देखा। जैसा कि आपने भी काफ़ी बार नोटिस किया होगा, आप भी पार्क में खेलने जाते हैं फॉर एन्जॉयमेंट, फॉर वॉकिंग और सम काइंड ऑफ एजुकेशनल टूर के साथ में। तो वहाँ पर भी आपने भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे देखे होंगे जहाँ पर छोटे छोटे से बिल्कुल छोटे छोटे से पौधे और बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ साइज़, शेप और कैटेगरी के प्लांट देखे होंगे जिसमें बहुत बड़े बड़े से लेकर के छोटे से प्लांट भी आपने लाइफ में कभी ना कभी नोटिस किए होंगे। तो क्या लगता है आपको, ये प्लांट्स आते कहाँ से हैं? कौन उन्हें वहाँ ला करके वहाँ पर ड्रॉप आउट करता है? ये सीड्स, चलिए हमने अभी पढ़ा कि प्लांट सीड से स्टार्ट होता है। तो आपने देखा होगा कि कभी कभार ये अलग कोई नीम ट्री है और उसके पास में छोटा सा मैंगो का एक छोटा सा प्लांट ग्रोथ कर रहा है, तो क्या हो सकता है वहाँ पर? वो किस तरह से ये नया प्लांट आया, किसने वहाँ पर सीड को वहाँ पर सॉइल के अंदर डाला? तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर आज हम यहाँ पर इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि किसी भी सीड
के लिए ग्रोथ कंडीशन क्या होती है। तो आपने अभी देखा था कि 2 बच्चे पार्क में गए थे और वहाँ पर उन्होंने एक नीम ट्री देखा और नीम ट्री के पास में उन्होंने छोटे छोटे से प्लांट्स देखे, एज यूजुअल आपने भी देखे होंगे। सो वो आपस में बात करते हैं और उनकी टॉकिंग कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। फर्स्ट बॉय जो है वो अनदर बॉय से बोलता है कि देखो यहाँ पर छोटे छोटे से प्लांट्स हैं, और वो जब उन्हें पास में जाकर ध्यान से देखते हैं तो उनकी साइज़ और शेप के बारे में थोड़ा सा डिटेल से वो देखते हैं कि इनका साइज़ अलग है, इनका शेप अलग है, उनकी जो स्टीम होती है वो बिल्कुल वाइट कलर की होती है, एकदम जस्ट लाइक वाइट थ्रेड, यानी कि सफ़ेद धागे की तरह आपने देखा होगा। और एक छोटी सी कुछ 2 या 3 लीव्स उसमें देखने को मिलती है जिसका कलर लाइट ग्रीन होता है। सो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, जब उसी में से एक बॉय उसमें से उस प्लांट को रोट आउट करता है, यानी कि जड़ से उखाड़ता है, तो उसमें वो देखता है एक छोटा सा सीड उन्हें देखने को मिलता है। एज यूजुअल नीम ट्री के डाउन साइड में उन्होंने देखा तो वहाँ पर नीम ट्री का एक छोटा सा फ्रूट जिसे हम निम्बोली कहते हैं, उसमें से सीड में वो देखने को मिलता है। नॉर्मल सी बात है बच्चों कि कोई भी प्लांट जो है वो सीड से ग्रोथ करेगा, तो उन बच्चों को वो प्लांट जो है निम्बोली सीड से दिखाई देता है। एक छोटी सी एक स्टोरी थी जिससे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कोई भी प्लांट किस तरह से ग्रोथ करता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की हम बात करते हैं तो जर्मिनेशन, जिस प्रोसेस को अभी हमने एज अ स्टोरी देखा बच्चों, इसी प्रोसेस को जर्मिनेशन कहा जाता है। किसी भी सीड को ग्रोथ करने के लिए, यानी कि डेवलप होने के लिए, और डेवलप होकर वो क्या करेगा, वो एक प्लांट में कन्वर्ट होगा। तो किसी भी सीड को प्लांट में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, अभी हमने रिक्वायर्ड यहाँ पर मटेरियल देखा था या स्टेट्स देखी थी कि वाटर, एयर और सम काइंड ऑफ सॉइल या फिर लाइट। तो इस तरह से जब किसी सीड में अलग अलग सिचुएशन के साथ में, जब किसी सीड को ये सारी सिचुएशंस एक साथ मिलती है तो जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, और उस प्रोसेस के बाद में एक छोटा सा बेबी प्लांट हम कह सकते हो ग्रोथ करता है और धीरे धीरे वो बड़ा होता है। आपने आसपास अपने घर में या स्कूल के पास में बहुत बड़े बड़े ट्री देखे होंगे, तो वो क्या जो जब स्टार्ट हुई थी उनकी लाइफ साइकिल तो वो तभी से बड़े थे? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो छोटे थे साइज में, टाइम और डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेजेस के बाद में उन्होंने इतनी ग्रोथ की। तो चलिए हम जर्मिनेशन की डेफिनेशन पे बढ़ते हैं। When seed as a plant placed in a wet soil or soaked and tied root comes out of it, later a complete plant came out of it। तो क्या होता है कि जब भी किसी बीज को या तो आप ज़मीन पर यानी कि गार्डन में जा कर के उसे डालिए मिट्टी सॉइल के अंदर, और या फिर आप किसी एक पोट में, जैसा कि घर पे भी हम काफ़ी सारे प्लांट्स लगाते हैं पोट में, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमें सॉइल चाहिए, उसके बाद में हमें एक सीड चाहिए। जिस प्लांट का हमें प्लांट ग्रोथ करना है उसका हम सीड मार्केट से परचेज़ करते हैं, और उसके बाद में वहाँ पर रिक्वायर्ड मटेरियल जो होता है जैसे कि वाटर, डिफरेंट काइंड ऑफ सनलाइट में आपको रखना पड़ता है, जब जा कर के वो वहाँ पर ग्रोथ करता है। टाइम टू टाइम उसमें भी टाइम लगता है, कुछ डेज लगते हैं सीड को ग्रोथ करने में। तो कुछ एक और एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर कि किस तरह से सीड को इन हाउस यानी कि इनसाइड ऑफ द हाउस ग्रोथ कर सकते हैं। बच्चों हम इंडियंस हैं और हमारे यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, उसी में से एक छोटा सा नेम आपको याद होगा, बच बारस। एक फेस्टिवल होता है जो हमारे यहाँ पर बनाया जाता है। उस फेस्टिवल में हम क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ सीड्स लेते हैं और उन्हें सोक्ड आउट करते हैं, यानी कि पानी में भिगो कर रखते हैं, और भिगोने के बाद में उन्हें एक वेट क्लॉथ यानी कि कपड़े में बांध कर साइड में टाई अप कर देते हैं, यानी कि लटका देते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमने कुछ सीड लिए, जिसके बारे में भी हम नेक्स्ट बात करेंगे कौन से सीड होते हैं। बेसिकली मूंग और चना ज़्यादातर इन्हीं का यूज़ किया जाता है। तो उन्हें क्या किया जाता है, कुछ टाइम के लिए उन्हें पानी में भिगो कर रखा जाता है, और उसके बाद में एक गीले कपड़े में उसे बांध कर लटका दिया जाता है। उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या एक टेम्परेचर क्रिएट किया जाता है, वहाँ पर एक सीड के लिए डेवलपमेंट होने के लिए एक आर्टिफिशियल टेम्परेचर या इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। वहाँ पर क्या होता है, सीड को वाटर भी मिल गया, वेट क्लॉथ में जाने के बाद में एयर भी मिल गई, और एक आर्टिफिशियल टेम्परेचर भी मिल गया। उस सिचुएशन में क्या होगा, सीड धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। आपने भी देखा होगा, काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि जब आप नेक्स्ट डे या कुछ आवर्स बाद में आप उसे जब ओपन करते हैं क्लॉथ को, तो उन सीड्स में आपको क्या देखने को मिलता है, वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मतलब उन बीजों में से या उन सीड में से एक पतला वाइट कलर का धागा जैसा कुछ स्ट्रक्चर एज अ पार्ट ऑफ द सीड वहाँ पर डेवलप करता है। उस सिचुएशन में हम
उसे बोलते हैं स्प्राउट्स, जिसे हम हमारी डाइट हेल्थ में यूज़ करते हैं। और आपने टीचर्स से भी सुना होगा कि स्प्राउट इज़ अ वेरी हेल्थी न्यूट्रिशन, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर हम स्प्राउट की बात कर रहे हैं। इस तरह से क्या होता है, कोई भी सीड है वो डेवलप करता है। तो ये जो प्रोसेस है जर्मिनेशन कहलाती है। हम एक एक्टिविटी के थ्रू ये पूरी प्रोसेस समझेंगे। हमें एक एक्टिविटी लेनी है जिसमें हम घर पर 3 बाउल लेंगे और तीनों की अलग अलग सिचुएशन होगी। फर्स्ट बाउल में आपको वाटर लेना है, सेकंड बाउल में आपको वेट क्लॉथ लेना है, थर्ड बाउल में आपको कुछ नहीं, यानी कि ओनली सीड्स लेने हैं। तीनों ही बाउल में हम थोड़े थोड़े से सीड्स डालेंगे। आप कोई भी सीड ले सकते हो, मूंग या ग्राम, यानी कि मूंग या फिर चने का। उसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको तीनों बाउल में सीड्स ड्रॉप आउट करने हैं और फिर कुछ दिनों में आपको ऑब्जर्वेशन करना है, डे 1, डे 2, डे 3। आपको ये नोटिस करना है कि हाउ मेनी टाइम्स अ सीड टेक फ्रॉम जर्मिनेशन प्रोसेस, कितने समय लगता है किसी सीड को जर्मिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए और किस तरह से वो होती है। क्योंकि हम घर पर ही बाउल ले रहे हैं तो हम उसे नोटिस कर सकते हैं मैनी टाइम्स इन अ डे, यानी कि बहुत बार, एक ही दिन में बहुत बार। तो आप उसे क्लियरली देख सकते हो धीरे धीरे उसे ग्रोथ होते हुए कि किस तरह से कोई सीड ग्रोथ करता है। एक वाइट सैड लाइट स्ट्रक्चर उसमें डेवलप होता है। और हाँ, लास्ट एंड फाइनल यहाँ पर टर्म हमने यहाँ पर कंडीशन ये रखी थी कि एक बाउल में हमने वाटर लिया है, एक बाउल में हमने वेट क्लॉथ और थर्ड में कुछ नहीं, यानी कि केवल सीड यूज़ किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, किस बाउल में यहाँ पर सीड्स डेवलप यानी कि जर्मिनेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी? आई एम आस्किंग टू यू कि किस बाउल में यहाँ पर जर्मिनेशन प्रोसेस नहीं होगी। बच्चों ये बहुत ईजी है, सिंपल सी बात है कि जिस बाउल में हमने केवल सीड लिया है वहाँ पर कोई जर्मिनेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो प्लांट की डेवलपमेंट के लिए है वो बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो वो एज इट इज़ वैसे ही रहने वाले हैं, चाहे आप उन्हें 10 दिन तक रखिए, वो ज़रूर ख़राब हो सकते हैं। सेकंड बाउल में और थर्ड बाउल में, वेट क्लॉथ में, जैसा कि हमने देखा था कि जर्मिनेशन की प्रोसेस एग्जाम्पल में वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ था। इन वाटर देयर इज़ सम टेकन सम मोर टाइम, तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा समय लग सकता है क्योंकि वहाँ पर आर्टिफिशियल टेम्परेचर हो सकता है कि कंप्लीट ना हो, क्योंकि वो फुल्ली वाटर में सोक्ड हैं, उन्हें एयर नहीं मिल पा रही है। तो सबसे फास्ट जर्मिनेशन की प्रोसेस जो होने वाली है वो बाउल नंबर 2 और फर्स्ट में होने वाली है। आई होप यू विल कम्प्लीटली अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू एवरीवन।